हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी बाय सनी में। जैसा कि आज आपका 18 मार्च का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम एनटीपीसी का हो चुका है, जिसमें हमारा प्रश्न है प्रसिद्ध पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है। हु राइट द फेमस बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ऑप्शन बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। दोस्तों, प्रसिद्ध पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों ये दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखी गई है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी के तट पर वर्धन वंश के सम्राट हर्षवर्धन को किसने हराया था? हु डिफीटेड एम्परर हर्षवर्धन ऑफ द वर्धन डायनेस्टी ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर नर्मदा। ऑप्शन ए पुलकेशी ने द्वितीय, ऑप्शन बी विक्रमादित्य प्रथम, ऑप्शन सी महेंद्र वर्मन प्रथम, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। दोस्तों, नर्मदा नदी के तट पर वर्धन वंश के सम्राट हर्षवर्धन को किसने हराया था? दोस्तों, पुलकेशी द्वितीय ने हराया था। हमारा ऑप्शन नंबर ए पुलकेशी द्वितीय इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार यदि कोई व्यक्ति भारत में पैदा हुआ जिसके माता पिता भी भारत में पैदा हुआ हो या जो संविधान लागू होने से कम 5 वर्ष पहले से भारत में रह रहा तो वो भारत का नागरिक माना जाएगा। अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अ पर्सन हु वाज बोर्न इन इंडिया हुज पेरेंट्स वेयर बोर्न इन इंडिया आर हु हैड बीन एन ऑर्डिनरी रेजिडेंट ऑफ इंडिया और एट least 5 years before the commencement of constitution shall be a citizen of India। ऑप्शन ए अनुच्छेद 5, ऑप्शन बी अनुच्छेद 6, ऑप्शन सी अनुच्छेद 8, ऑप्शन डी अनुच्छेद 10। दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार यदि कोई व्यक्ति भारत में पैदा हुआ हो, इसके माता पिता भारत में पैदा हुए या जो संविधान लागू होने से कम 5 साल पहले से भारत में रहा तो भारत का नागरिक किस संविधान के अनुच्छेद के अनुसार माना जाएगा? दोस्तों, अनुच्छेद 5 हमारा ऑप्शन नंबर ए के माध्यम से माना जाएगा, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन FAO की ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट रिपोर्ट के अनुसार कुल वन क्षेत्र के मामले में भारत विश्व का में कौन से स्थान पर है? अकॉर्डिंग टू द FAO's ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट 2025 FRA 2025 रिपोर्ट, व्हाट इज द इंडियन रैंक इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ टोटल फॉरेस्ट एरिया। ऑप्शन ए तीसरा, ऑप्शन बी 9वां, ऑप्शन सी 10वां, ऑप्शन डी 5वां। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन FAO की ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट रिपोर्ट के अनुसार कुल वन क्षेत्र के मामले में भारत विश्व में कौन से स्थान पर है? तो दोस्तों, भारत विश्व में 9वें स्थान पर है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ष 2013-16 के दौरान हरियाणा के राखीगढ़ी स्थल पर नए सिरे से उत्खनन और खोज का नेतृत्व किसने किया था? हु लीड द फ्रेश एक्सकवेशन एंड डिस्कवरी एट द राखीगढ़ी साइट इन हरियाणा ड्यूरिंग 2013-2016। ऑप्शन ए अमरेंद्र नाथ, ऑप्शन बी वसंत सिंधे, ऑप्शन सी RS बिष्ट, ऑप्शन डी दयाराम साहनी। दोस्तों, वर्ष 2013-2016 के दौरान हरियाणा के राखीगढ़ी स्थल पर नए सिरे से उत्खनन और खोज का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों, वसंत सिंधे ने किया था, प्रोफेसर वसंत सिंधे ने किया था, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे कम जनसंख्या घनत्व लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी वाला राज्य है? अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी? ऑप्शन सिक्किम, बी मिजोरम, सी अरुणाचल प्रदेश, डी नागालैंड। दोस्तों, भारत की जनगणना के अनुसार 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है? दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है, हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, 24 अक्टूबर 2025 को मनाए गए विश्व पोलियो दिवस की मुख्य थीम विषय क्या थी? व्हाट इज द मेन थीम ऑफ वर्ल्ड पोलियो डे सेलिब्रेटेड ऑन अक्टूबर 24, 2025? ऑप्शन ए पोलियो के खिलाफ एक प्रतिज्ञा, ऑप्शन बी माताओं और बच्चों के लिए एक स्वस्थ भविष्य, ऑप्शन सी पोलियो का अंत हर बच्चा हर
टीका हर जगह। ऑप्शन डी विश्व को पोलियो मुक्त बनाना। दोस्तों 24 अक्टूबर 2025 को मनाए गए विश्व पोलियो दिवस की मुख्य थीम क्या थी? तो दोस्तों पोलियो का अंत, हर बच्चे हर टीका हर जगह। दोस्तों इंड पोलियो एवरी चाइल्ड एवरी वैक्सीन एवरीवेयर। हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल टाइप्स इज मोस्ट सुटेबल फॉर कॉटन कल्टीवेशन? ऑप्शन जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन बी लाल मिट्टी, ऑप्शन सी काली मिट्टी, ऑप्शन डी लेटराइट मिट्टी। दोस्तों कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? दोस्तों काली मिट्टी, रेगूर मिट्टी। हमारा ऑप्शन नंबर सी काली मिट्टी इसका फ्रेंड्स एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, पौधों में जल के परिवहन के लिए कौन सा ऊतक मुख्य रूप से जिम्मेदार होता है? विच टिश्यू इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन प्लांट्स? ऑप्शन ए फ्लोएम, ऑप्शन बी जाइलम, ऑप्शन सी पैरेकाइमा, ऑप्शन डी कोलेन काइमा। दोस्तों पौधों में जल के परिवहन के लिए कौन सा ऊतक मुख्य रूप से जिम्मेदार होता है? तो दोस्तों कौन सा ऊतक मुख्य रूप से जिम्मेदार होता है? जाइलम ऊतक मुख्य रूप से जिम्मेदार होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी जाइलम इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? Who discovered the electron? ऑप्शन ए अर्नेस्ट रदरफोर्ड, ऑप्शन बी जे थॉमसन, ऑप्शन सी जेम्स चैडविक, ऑप्शन डी जॉन डाल्टन। दोस्तों इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? दोस्तों जे थॉमसन ने की थी। हमारा ऑप्शन नंबर बी जे थॉमसन इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, उदासीनीकरण अभिक्रिया में अम्ल और क्षार के परस्पर क्रिया से क्या उत्पाद बनते हैं? व्हाट आर द प्रोडक्ट फॉर्मेड बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड अ बेस इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस? ऑप्शन ए केवल हाइड्रोजन गैस, ऑप्शन बी लवण और जल, ऑप्शन सी केवल कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी अम्ल और लवण। उदासीनीकरण अभिक्रिया में अम्ल और क्षार के परस्पर क्रिया से क्या उत्पाद बनते हैं? तो दोस्तों क्या उत्पाद बनते हैं? लवण और जल के उत्पाद बनते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, मनुष्य की तुलना में कंप्यूटर बिना थके और बिना आक्रामकता खोए एक ही काम को बार बार कर सकता है। कंप्यूटर की इस विशेषता को क्या कहा जाता है? अ कंप्यूटर कैन परफॉर्म द सेम टास्क रिपीटेडली विदाउट गेटिंग टायर्ड और लूजिंग कंसंट्रेशन अनलाइक अ ह्यूमन बीइंग। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर कॉल्ड? ऑप्शन ए बुद्धिमत्ता, ऑप्शन बी समर्थता, उद्यमिता, इंटेलिजेंस, ऑप्शन सी गति स्पीड, ऑप्शन डी बहुमुखी प्रतिभा। दोस्तों मनुष्य की तुलना में कंप्यूटर बिना थके और बिना एकाग्रता खोए एक ही काम को बार बार कर सकता है। कंप्यूटर की इस विशेषता को क्या कहा जाता है? दोस्तों उद्यमिता या कर्मठता कहा जाता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की शब्दावली में BIOS का पूर्ण रूप फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म BIOS in computer terminology? ऑप्शन ए बाइनरी इनपुट ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ऑप्शन सी बेसिक इंटरफेस ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी बैकअप इनपुट आउटपुट सर्विस। दोस्तों कंप्यूटर शब्दावली में BIOS का पूर्ण रूप नाम क्या है? दोस्तों इसका पूर्ण रूप से नाम क्या है? दोस्तों बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, VBGRAM अधिनियम 2025 को किस पूर्ववर्ती योजना के स्थान पर लागू किया गया है? द VBGRAM एक्ट 2025 हैज रिप्लेस्ड विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मर स्कीम्स? ऑप्शन ए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, ऑप्शन डी दीनदयाल अंत्योदय योजना। VBGRAM अधिनियम 2025 को किस पूर्ववर्ती योजना के स्थान पर लागू किया गया है? दोस्तों महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम पर लागू किया गया है। हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी के चुंबकीय गुण चुंबकीय क्षेत्र मुख्य रूप से कहाँ उत्पन्न होते हैं? वेयर आर द अर्थ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इज प्राइमरली जनरेटेड? ऑप्शन ए मेटल, ऑप्शन बी आंतरिक कोर, ऑप्शन सी बाहरी कोर, ऑप्शन डी बाहरी आंतरिक। दोस्तों पृथ्वी के चुंबकीय गुण चुंबकीय क्षेत्र मुख्य रूप से कहाँ उत्पन्न होते हैं? दोस्तों ये बाहरी कोर पर उत्पन्न होते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी बाहरी कोर इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, हरियाणा राज्य का एक लोकप्रिय पारंपरिक लोक संगीत और गायन शैली इनमें से कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉपुलर ट्रेडिशनल फोल्क म्यूजिक एंड सिंगिंग स्टाइल ऑफ
हरियाणा स्टेट, ऑप्शन ए बाउल, ऑप्शन बी बाढ़, ऑप्शन सी रागिनी, ऑप्शन डी लावनी। दोस्तों हरियाणा राज्य का एक लोकप्रिय पारंपरिक लोक संगीत और गायन शैली इनमें से कौन सा है? तो दोस्तों रागिनी है हमारा ऑप्शन नंबर सी रागिनी इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की पहली ई लोक अदालत किस वर्ष में स्थापित आयोजित की गई थी? इन विच ईयर वाज इंडिया फर्स्ट ई लोक अदालत इस्टेब्लिश? और ऑप्शन ए 2018, ऑप्शन बी 2019, ऑप्शन बी 2020, ऑप्शन डी 2021। दोस्तों भारत की पहली ई लोक अदालत 2020 वर्ष में स्थापित की गई थी। हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो ने किस भाषा के बारे में कहा था कि यह वह भाषा है जो केवल ब्राह्मण जानते हैं? अबाउट विच लैंग्वेज डिड अमीर खुसारू से दिस इज अ लैंग्वेज विच ओनली ब्राह्मीज नो? ऑप्शन ए अरबी, बी संस्कृत, सी फारसी, डी हिंदू। दोस्तों अमीर खुसरो ने किस भाषा के बारे में कहा था कि यह वह भाषा है जो जिसे केवल ब्राह्मण जानते हैं? दोस्तों संस्कृत भाषा वह भाषा है जिसे सिर्फ ब्राह्मण जानते हैं, अमीर खुसरो ने कहा था। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, गहन कृषि और विस्तृत कृषि के बीच मुख्य अंतर क्या है? व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन इंटेंसिव एग्रीकल्चर एंड एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर? ऑप्शन ए केवल सिंचाई की सुविधा, ऑप्शन बी प्रति इकाई क्षेत्र उत्पादन और श्रम पूंजी का निवेश, ऑप्शन सी केवल उगाई जाने वाली फसलों के प्रकार, ऑप्शन डी मिट्टी की केवल ऊपरी परत का उपयोग। दोस्तों गहन कृषि के और विस्तृत कृषि के बीच मुख्य अंतर क्या है? दोस्तों प्रति इकाई उत्पादन और श्रम पूंजी का निवेश मुख्य अंतर है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, 68वें ग्रैमी पुरस्कार 2026 में बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का पुरस्कार किसे दिया गया है? हु वाज अवार्डेड बेस्ट न्यू आर्टिस्ट एट द 68th ग्रैमी अवार्ड्स? ऑप्शन ए एडसन राय, ऑप्शन बी ओलिविया डीन, ऑप्शन सी कैट आई, ऑप्शन डी लियोन थॉमस। दोस्तों 68वें ग्रैमी पुरस्कार 2026 में बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का पुरस्कार किसे दिया गया है? दोस्तों ओलिविया डीन को दिया गया। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना पीएम विकसित भारत रोजगार योजना कब लागू हुई? व्हेन डिड द प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना कम इनटू इफेक्ट? ऑप्शन ए 2022, ऑप्शन बी 2023, 2025, 2024। दोस्तों प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना कब लागू हुई? दोस्तों ये 2025 में लागू हुई थी। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी 2025 इसका फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, 28 अक्टूबर 2025 को विंडसर कैसल में आयोजित एक समारोह में किस दिग्गज इंग्लैंड क्रिकेटर को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए औपचारिक रूप से नाइट की उपाधि दी गई? विच लेजेंडरी इंग्लैंड क्रिकेटर वाज फॉर्मरली नाइट एट अ सेरेमनी एट विंडसर कैस्टल ऑन 28 अक्टूबर 2025 फॉर हिज आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू क्रिकेट? दोस्तों 28 ऑप्शन ए जो रूट, बी स्टर्ट बोर्ड, ऑप्शन सी जेम्स एंडरसन, ऑप्शन बी बेन स्टोक्स। दोस्तों 28 अक्टूबर 2025 को विंडसर कैसल में आयोजित एक समारोह में किस दिग्गज खिलाड़ी क्रिकेट को क्रिकेट में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए औपचारिक रूप से नाइट की उपाधि दी गई? तो दोस्तों जेम्स एंडरसन को दी गई थी। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी जेम्स एंडरसन इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजों की सत्ता की स्थापना का निर्णायक युद्ध किस युद्ध को माना जाता है? विच बैटल इज कॉन्सिडर्ड द डिसेसिव बैटल ऑफ फॉर द एस्टेब्लिश ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया? ऑप्शन ए प्लासी का युद्ध, ऑप्शन बी बक्सर का युद्ध, ऑप्शन सी बांडीवास का युद्ध, ऑप्शन डी पानीपत का तीसरा युद्ध। दोस्तों भारत में अंग्रेजों की सत्ता की स्थापना का निर्णायक युद्ध किस युद्ध को माना जाता है? दोस्तों ये प्लासी का युद्ध को माना जाता है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए प्लासी का युद्ध इसका फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, आसियान का कौन सा देश भारत का प्रवेश द्वार एंट्री गेट माना जाता है? विच एशियन कंट्री इज कंसिडर्ड द एंट्री गेटवे टू इंडिया? ऑप्शन ए भूटान, बी बांग्लादेश, सी नेपाल, डी म्यांमार। दोस्तों एशियन का कौन सा देश भारत का प्रवेश द्वार माना जाता है? दोस्तों म्यांमार को भारत का प्रवेश द्वार एशियन का प्रवेश द्वार माना जाता है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, 1924 में बहिष्कृत हितकारी सभा की स्थापना किसने की थी?
हु इस्टेब्लिश द बहिष्कृत हितकारिणी सभा इन 1924? ऑप्शन ए ज्योतिराव फुले, ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी पेरियार ई.वी. रामास्वामी। दोस्तों 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की दोस्तों? तो इसका आंसर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस 2025 5 जून की आधिकारिक थीम क्या? व्हाट इज द ऑफिशियल थीम ऑफ वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2025 जून 5? ऑप्शन ए केवल एक पृथ्वी, ऑप्शन बी पारिस्थितिक तंत्र की बहाली, ऑप्शन सी प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना, ऑप्शन डी भूमि बहाली, मजदूरी और सूखे से निपटने की क्षमता। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 5 जून की आधिकारिक थीम क्या थी दोस्तों? इसकी विषय क्या थी दोस्तों? प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना इसकी विषय था, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना इसका फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, टैंगा किस प्रकार के वनों का एक उदाहरण है? टैंगा इज एन एग्जाम्पल विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट? ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ऑप्शन बी शीतोष्ण पर्णपाती वन, ऑप्शन सी शंकुधारी वन, ऑप्शन डी भूमध्य सागरीय वन। दोस्तों टैंगा किस प्रकार के वनों का एक उदाहरण है? तो दोस्तों ये शंकुधारी वनों का उदाहरण है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी शंकुधारी इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, मई 2025 तक पीयूष गोयल किस मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री थे? यूटिल मई 2025 पीयूष गोयल वाज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ विच मिनिस्टर? ऑप्शन ए रेल मंत्रालय, ऑप्शन बी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, ऑप्शन सी वित्त मंत्रालय, ऑप्शन डी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। दोस्तों मई 2025 तक पीयूष गोयल किस मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री थे? दोस्तों ये किस मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री थे? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री थे, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 की किस धारा के तहत यदि कोई नागरिक भारत के प्रति देशद्रोही या असत्य व्यवहार करता है तो केंद्र सरकार उसकी नागरिकता छीन सकती है? अंडर विच सेक्शन ऑफ द इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 कैन द सेंट्रल गवर्नमेंट डिसर्व अ पर्सन ऑफ देयर सिटीजनशिप इफ they show disloyalty or act as a traitor towards India? ऑप्शन ए धारा 8, ऑप्शन बी धारा 9, ऑप्शन सी धारा 10, ऑप्शन डी धारा 11। दोस्तों भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 की किस धारा के तहत यदि कोई नागरिक भारत के प्रति देशद्रोही या असत्य व्यवहार करता है तो केंद्र सरकार उसकी नागरिकता छीन सकती है? दोस्तों किस सेक्शन के माध्यम से छीन सकती है? दोस्तों सेक्शन 10 धारा 10 के माध्यम से छीन सकती है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स हमारा अगला प्रश्न है, COP 30 2025 में किस प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पहल या सम्मेलन के तहत मीथेन गैस के उत्सर्जन को कम करने के लिए देशों से कड़े कदम उठाने के लिए कहा गया है? अंडर विच मेजर इंटरनेशनल इनिशिएटिव और कन्वेंशन एट COP 30 2025 हैव कंट्रीज बीन asked to take strict measures to reduce methane gas emission? ऑप्शन ए पेरिस समझौता, ऑप्शन बी ग्लोबल मीथेन प्लेज, ऑप्शन सी क्योटो प्रोटोकॉल, ऑप्शन डी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। दोस्तों COP 30 2025 में किस प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पहल या सम्मेलन के तहत मीथेन गैस के उत्सर्जन को कम करने के लिए देशों से कड़े कदम उठाने के लिए कहा गया है? दोस्तों ग्लोबल मीथेन प्लेज हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोकगीत मुख्य रूप से वर्षा ऋतु के दौरान महिलाओं द्वारा गाया जाता है? विच फेमस फोल्क सॉन्ग ऑफ उत्तर प्रदेश इज प्राइमरली संग बाय वुमेन ड्यूरिंग द रेनी सीजन? ऑप्शन ए रसिया, ऑप्शन बी बिरहा, ऑप्शन सी कजरी, ऑप्शन डी चैती। दोस्तों उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोकगीत मुख्य रूप से वर्षा ऋतु के दौरान महिलाओं द्वारा गाया जाता है? दोस्तों कजरी महिलाओं द्वारा गाया जाता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी कजरी उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोकगीत मुख्य रूप से ये वर्षा ऋतु के दौरान महिलाओं द्वारा गाया जाता है। दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, पृथ्वी पर ज्ञात सभी सजीव निम्नलिखित में से कौन सा एक समान और अनिवार्य गुण पाया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन एंड इंडिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक फाउंड इन ऑल नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ? ऑप्शन ए चलना फिरना, ऑप्शन बी प्रजनन करना, ऑप्शन सी उड़ना, ऑप्शन डी प्रकाश संश्लेषण। दोस्तों पृथ्वी पर ज्ञात सभी सजीव में निम्नलिखित में से कौन सा एक समान और अनिवार्य गुण पाया जाता है?
दोस्तों कौन सा अनिवार्य गुण पाया जाता है दोस्तों? उड़ना। हमारा ऑप्शन नंबर सी उड़ना का गुण पाया जाता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड्स हो सकता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया, अगर पसंद है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं, तब तक आपके लिए बाय अगले वीडियो में।